हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर क्या होती है और इसके विभिन्न भागों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और आगे हम इसमें इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवालों के बारे में भी बात करेंगे। स्लिप रिंग मोटर बेसिकली जहाँ पर हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क और स्मूथ स्टार्टिंग की रिक्वायरमेंट रहती है, वहाँ पर हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का यूज़ करते हैं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का यूज़ बेसिकली हम ईओटी क्रेन में करते हैं, इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन, जिसमें हमें क्या है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट रहती है। तो आओ आगे बात करते हैं इसके विभिन्न भागों के बारे में। जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, यह एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है जिसका यूज़ हम बेसिकली क्रेन में करते हैं। देखा जाए तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर एक नॉर्मल इंडक्शन मोटर की तरह ही होती है, पर इसमें स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर में वाइंडिंग की जाती है और इंडक्शन मोटर में रोटर के वाइंडिंग को आपस में शॉर्ट लिंक लगा के शॉर्ट कर दिया जाता है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर में वाइंडिंग करने से हम इसके आरपीएम को रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन इंडक्शन मोटर में हम आरपीएम को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं और वह अपने हाई रेटेड आरपीएम पर ही चलेगी। आगे जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, यह एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का रोटर है और इसके साथ में एक कार्बन ब्रश की असेंबली और स्लिप रिंग लगी हुई है। स्लिप रिंग की सहायता और कार्बन के होल्डर की सहायता से हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करके इसको हम हाई स्टार्टिंग टॉर्क ले सकते हैं। आगे जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, यह एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के रोटर के कार्बन ब्रश की असेंबली है। इसके द्वारा हम रोटर के आउटपुट को कार्बन ब्रश द्वारा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं। आगे जो इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, यह एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की स्लिप रिंग है जो कि अलग अलग रोटर साइज के हिसाब से अलग अलग आती हैं। स्लिप रिंग बेसिकली कॉपर और ब्रास धातु से मिलकर बनी होती है जो कि एक इलेक्ट्रिकल में अच्छी कंडक्टिविटी प्राप्त करती हैं। आगे जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, यह एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के कार्बन ब्रश हैं जो कि रोटर से आउटपुट लेने के लिए हमें यूज़ करने पड़ते हैं। आगे जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, यह एक टर्मिनल बॉक्स है जिसमें स्टेटर और रोटर के कनेक्शन किए जाते हैं। रोटर की केबल जो टर्मिनल बॉक्स के द्वारा बाहर निकलती है वह जाके रेजिस्टेंस बॉक्स से कनेक्ट हो जाती है और रेजिस्टेंस बॉक्स की अलग अलग स्टेप के द्वारा रोटर को रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है और उसके द्वारा मोटर की स्पीड को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। जैसा कि आपको इस इमेज में बताया गया है कि एक रोटर को एक रेजिस्टेंस बॉक्स द्वारा कनेक्ट करके किस तरह से हम रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं रोटर को। रोटर वाइंडिंग के अंदर जितना रेजिस्टेंस हम ज़्यादा ऐड करेंगे उतना ही हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा और जो स्टार्टिंग में जो करंट पीक करंट जाती है उसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रेजिस्टेंस बॉक्स की साइज उसके रोटर वोल्टेज पे डिपेंड करती है और उसी के साथ में उसमें रोटर करंट का भी मेंशन होता है। आगे जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, यह एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का पावर डायग्राम है जिसके द्वारा हम मोटर को कंट्रोल करते हैं। और रोटर साइड में जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें 3 स्टेप का रेजिस्टेंस ऐड किया गया है जिसको हम अलग अलग स्टेप के द्वारा स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आगे जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रही है, यह एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग है जो कि इसमें 3 स्टेप दिखाई गई हैं। यह हमारी आवश्यकता के अनुसार स्टेप डिसाइड करती है कि हमें कितने स्टेप का स्टार्टर यूज़ करना है और इसी स्टेप के द्वारा हम मोटर की स्पीड और टॉर्क को डिसाइड कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का यूज़ हम हाई स्टार्टिंग टॉर्क व लो स्टार्टिंग करंट के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर साइड में हम वेरिएबल रेजिस्टेंस को यूज़ करके स्टेप बाय स्टेप मोटर की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस इमेज में जो आपको दिखाई दे रहा है, यह एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का रोटर है जो कि स्लिप रिंग और कार्बन ब्रश असेंबली के साथ लगा हुआ है। आगे जो आपको इस इमेज में दिखाया गया है, यह एक स्टेटर और रोटर के कनेक्शन है कि स्टेटर के कनेक्शन हम डेल्टा और रोटर के कनेक्शन हम स्टार में क्यों करते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।